जय हिंद प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। आज 6 मंथ सीरीज का ये अगला वीडियो है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो जनवरी से 2026 से जून 2026 तक जौन सी इम्पोर्टेंट पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, उन सभी को कवर करेंगे, साथ ही साथ मजेदार ट्रिक के साथ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको एक बार में याद दिला दूंगा। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो पहली पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसका सेकंड एडिशन। तो इसके ट्रिक क्या है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रेम प्रकाश। तो इसकी ट्रिक क्या है? सुनिए, बहुत मजेदार ट्रिक है। इसमें क्या लिखा हुआ? इग्नोर्ड, और उसमें क्या लिखा? प्रेम। तो आपने देखा होगा प्रेम में अक्सर लोग इग्नोर करते हैं एक दूसरे को, तो प्रेम में इग्नोर करना। तो जहाँ आप इग्नोर देखोगे तुरंत आपको प्रेम याद आएगा, प्रेम में इग्नोर करते हैं। तो जैसे प्रेम प्रकाश इग्नोर, ठीक है। और इसके कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। इसे किसने इसका विमोचन किया है? तो इसे किया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है, ठीक है। और इसका विमोचन कहाँ हुआ है? चूंकि गोवा के हैं तो गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। ये सेकंड एडिशन है। इग्नोर यानी प्यार में इग्नोर, यानी प्रेम प्रकाश। अगली अगली पुस्तक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनेशन। ये बहुत विवाद में भी रही थी, बहुत चर्चा में भी रही थी, तो इसलिए हो सकता है कि इसकी संभावना है पूछने की। ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आप सुनिए, आप गदगद हो जाएंगे। क्या नाम है? स्टार ऑफ डेस्टिनेशन। इसमें क्या और इसके लेखक कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। आत्मकथा है। यह कैसे करेंगे? स्टार लगा हुआ, स्टार। स्टार कहाँ लगा होता? स्टार कहाँ होता? मुकुट में होता है। मुकुट में तारे लगे होते हैं, तो मुकुट से मुकुंद याद कर लो। मुकुट मुकुट में तारे लगे होते हैं, मुकुट में तारे लगे होते हैं, तो तारे सितारे कहाँ लगे थे? मुकुट मुकुट मुकुंद मुकुंद मुकुट। तो ऐसे याद कर लो। पॉइंट भी नोट कर लीजिए। ये 28वें नंबर के ये जनरल थे, भारतीय सेना के थे, ठीक है। इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर शीर्ष पद तक पहुंचने की यात्रा का विवरण दिया है, ठीक है। अगली पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेटमेंट। तो ये तो और भी सरल है, बस आप सुनते रहना। इसको किसने विमोचन किया? इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। ये इंपॉर्टेंट है। और पहले वाली जो मैंने बताया था उसको प्रमोद सावंत ने किया था, प्यार में इग्नोर, यानी प्रेम प्रकाश इग्नोर देंगे, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसका विमोचन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। पुस्तक का नाम देख लीजिए अब क्या है, इसमें लिखा भी है, इसमें देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेट्समैन। इस पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व और पोखरण परीक्षण जो हुआ था उसका उल्लेख है। दिल्ली मेट्रो और लोकतांत्रिक का उल्लेख है। और आपको पता होगा ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। एक बार 13 दिन के लिए रहे थे, फिर दूसरी बार रहे थे पूरे वर्ष के लिए, 1998 से रहे थे 2004 तक, आपको मालूम होगा। और आप ट्रिक तो सुनिए, पर एक ट्रिक याद कीजिए। ट्रिक में देखो क्या ट्रिक है। ट्रिक इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विजय गोयल है। इसका विमोचन तो किया था राधा कृष्णन ने किया था, उपराष्ट्रपति। और इसके लेखक कौन है? विजय गोयल। गोयल इसमें लिखा गोयल, देखो ऐसे लिखा है गोयल। गोयल पर दो कोयल, कोयल और बाज, वाजपेयी से बाज। तो बाज कोयल, आप देखो दोनों पक्षी हैं, तो गोयल कर लो कोयल, गोयल कोयल कोयल बाज, बाज से वाजपेयी। हुआ ना याद? है पनीर ट्रिक। चलिए आगे देखते हैं। अगली पुस्तक का नाम है विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद, आप अगर वृंदावन गए हो तो देखो इस्कॉन टेम्पल, या कहीं पर भी इस्कॉन टेम्पल होगा तो उसमें इनकी मूर्ति हुई, क्योंकि ये इस्कॉन के संस्थापक रहे हैं, लिखा भी है इसमें। इस्कॉन के संस्थापक ये प्रभुपाद रहे हैं, ठीक है, याद रखना। इसके लेखक, इसके विमोचन किसने किया था? पुस्तक का विमोचन किया था भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रेम में इग्नोर, याद है क्या? प्रेम प्रकाश और इग्नोर वाला, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और गांधीनगर में इसका इसका विमोचन किया था। इसके लेखक कौन है? लेखक है डॉक्टर उषा उपाध्याय। अब याद करने की ट्रिक सुनिए आप। तो इसमें क्या? प्रभुपाद यानी भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है प्रभु, प्रभु। और इसमें क्या है? उषा उपाध्याय, उषा उपा से उपासना, उपासना उपासना, उपाध्याय से उपासना, उपासना उपाध्याय, उपाध्याय मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उपाध्याय आप देखेंगे तो आपको नाम याद है। उपासना किसकी उपासना? प्रभु की उपासना। कौन? प्रभुपाद। तो इसे याद करो, विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद। और हाँ ये देख लेना, ये गुजराती भाषा में है, तो याद रखना। तो गुजरात से हुई है तो एक ट्रिक है कि गुजरात से, तो गुजराती भाषा में याद रखना, ठीक है ना।
इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी नोट कर लीजिए आप कि अक्षय पात्र फाउंडेशन जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, गुजरात से शुरू हुई थी। यह आज प्रतिदिन गुजरात में 5 लाख और पूरे विश्व पूरे भारत में लगभग 25 लाख लोगों को भोजन कराता है। ये इन्हीं से संबंधित है। कौन? अक्षय पात्र फाउंडेशन। अगली पुस्तक का नाम क्या है? टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट, ये लिखा हुआ है। और इसके लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं। सुधा मूर्ति। अब आपको ट्रिक से बताएंगे आप, बस सुनते रहिए। इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, बाज यानी गोयल, गोयल याद आया? तो पीयूष गोयल, सॉरी पीयूष गोयल नहीं, विजय गोयल था। ठीक है, याद है, बाज गोयल गोयल। मैं दोबारा बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फिर अब यहाँ पे आते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, और इसकी ट्रिक सुन लीजिए, फिर उसमें कुछ पॉइंट है उसको भी नोट कर लेना आप। देखो, इसको तो हम इसके शब्द से याद कर लेंगे। इसमें लिखा क्या हुआ है कि मुराल, मुराल यानी मूर्ति। तो मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। मूर्ति है मुराल, मुराल मूर्ति, मुराल मूर्ति। मूर्ति का मुराल का पेंटिंग होती है यानी मूर्ति होती है, और सुधा मूर्ति, तो ऐसे याद कर लो। मुराल मूर्ति, मूर्ति यानी पेंटिंग, सुधा मूर्ति, तो ऐसे याद कर लो। मूर्ति मुराल, मुराल मूर्ति। आपको इसके पॉइंट नोट कर लीजिए आप। यह पुस्तक संसद भवन के 124 भित्ति चित्रों के माध्यम से प्राचीन से आधुनिक भारत तक की सभ्यतागत यात्रा को दर्शाती है। कितने? 124। ये बात नोट कर लेना आप, ये नोट कर लेना, 124 भित्ति चित्रों के माध्यम से। ठीक है। उपराष्ट्रपति ने भारत को लोकतंत्र, उपराष्ट्रपति ने जिनका विमोचन किया था, उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए, आपको मालूम होगा विश्व का पहला जो गणतंत्र था बज्जी के वैशाली में था। आपको अगर आपने महाजन पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो वैशाली और दक्षिण भारत की कुडबोलाई प्रणाली, कुडबोलाई प्रणाली आपको मालूम होगा चोल की थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आप गोल करना, कुडबोलाई प्रणाली का इसको पढ़ना, पूछा जाता है दक्षिण भारत की कुडबोलाई प्रणाली। एक पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर दांडी मार्च तक, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर दांडी मार्च तक भारत के इतिहास, महान व्यक्तित्व, कल्चरल जो हेरिटेज है और स्वतंत्रता संग्राम, इन सभी को प्रस्तुत करती है। आइए अगली देखते हैं पुस्तक। अगली पुस्तक अपनापन। ये भी तो बहुत आपको बहुत फनी ट्रिक है, सुनते रहना। अपनापन, इसके लेखक कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है। अब इसको याद करने के ट्रिक बताएंगे। और इसका इसका कहाँ विमोचन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में विमोचन हुआ था। कहाँ? पूसा, पूसा कॉम्प्लेक्स में। तो पहले ट्रिक समझिए, फिर इसके कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे। तो अपनापन लिखा है और शिवराज लिखा है, यानी भगवान शिव की बात हो रही है। और देखिए आज में सावन भी चल रहा है और सभी शिव के भक्त हैं, शिव को अपना बनाते हैं। तो अपनापन, शिव से अपनापन ही, तभी तो शिव लोग इतना क्रेज है। आपने देखा होगा कि हमेशा भगवान शिव को लोग बहुत मानते हैं, अपना बनाते हैं। तो शिव से शिवराज, शिव से शिवराज, शिव से शिवराज, याद रखिए, शिव से शिवराज और शिव को अपना बनाते हैं, अपना से अपनापन और शिव से अपना, तभी हर घर में देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और भगवान भोलेनाथ का फोटो आपको मिल जाएगी पूजा घर में। तो सब अपना बनाते हैं ना, अपनापन। तो अपनापन शिव, शिव से शिवराज। ठीक है। आइए इसके कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कौन से मंत्री हैं ये? आपको ये मालूम होगा, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके 35 वर्षों के संबंध को दर्शाया गया है। यह पुस्तक 26 मई को नई दिल्ली में लॉन्च हुई थी। अगला क्या? अगला ऑपरेशन सिंदूर पर स्मारक पुस्तक। रक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर सॉरी राजेंद्र राजेंद्र सॉरी राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्मारक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें 100 अधिकारियों और नाविकों, वायुसेना अधिकारी और नौसेना अधिकारी, इन सभी को शामिल किया गया है। इस रक्षा मंत्री के अनुसार इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक तैयारी को दिखाया है, जिसके चलते पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिनों में, आपको मालूम होगा, सिर्फ 4 दिनों में ही गिड़गिड़ाने लगे थे, युद्ध विराम की मांग करने लगे थे। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में देना कि इस ऑपरेशन सिंदूर का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वो महिला थी। आपको बताना है कि महिला अधिकारी कौन थी। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 2 महिला अधिकारी थी। अगली पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृति रत्न भंडार, संस्कृति रत्न भंडार भवायार इतिवृत्तो, भवायार इतिवृत्तो। ठीक है। इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन भी उपराष्ट्रपति श्रीपल्ली सॉरी सीपी राधाकृष्णन ने किया। तो उपराष्ट्रपति ने 3 विमोचन किए। पहला अटल बिहारी वाजपेयी वाला, दूसरा सुधा मूर्ति वाला, मूर्ति मुराल वाला, और तीसरा ये। तो याद रखना किस किसने विमोचन किया है।
ठीक है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, सांसद हैं जयंत कुमार राय और संगीता राय। इसकी ट्रिक अभी सुनिए आप ट्रिक, और इसके कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। इस पुस्तक का विमोचन किया इसमें उत्तर बंगाल, असम और उसके आसपास की जो संस्कृति है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और पुस्तक का नाम भी लिख लीजिए आप, स्टार्टिंग पढ़िए सिर्फ, क्या है? संस्कृति रत्न भंडार। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक में एक तरफ कल्चर लिखा है, संस्कृति, संस्कृति में क्या है? गीता, महाभारत, संस्कृति के साथ संगीता में गीता लिखा और गीता आ रहा है नाम, तो गीता, तो ऐसे गीता है, गीता हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और गीता संस्कृति के साथ गीता संस्कृति एंड संगीता, संगीता गीता, ऐसे कर लो आप। ठीक है। अगला पुस्तक देखते हैं। अगला पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। देखो, आपने मालूम होगा कि जब HUM-4 मिशन गया था तो उसमें भारत के व्यक्ति थे, उनका नाम था शुभांशु शुक्ला, जो लखनऊ के थे। तो उनकी पुस्तक का नाम ये देखिए, द सेकेंड ऑर्बिट। द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ ए मैन, ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स। इसका विमोचन किसने किया है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। सुधांशु शुक्ला की आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। तो सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट, और आपको मालूम होगा ऑर्बिट, ऑर्बिट में तो भारत के एक ही लोग गए हैं, एक ही लोग गए हैं। इससे पहले राकेश शर्मा गए थे, वो ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। ये ISS पर जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो याद रखना ऑर्बिट में तो आपको मालूम होगा, सबको मालूम है सुधांशु शुक्ला, तो इसमें याद करने की ट्रिक ही नहीं है। तो यहाँ पे भी आप HUM-4 मिशन के बारे में पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। ठीक है। इसका ये फैक्ट भी नोट लीजिए, यह विमोचन HUM-4 मिशन के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर इसका विमोचन हुआ था। पिछले वर्ष 2025 में इसका लॉन्च हुआ था, इस बार 2026 में इसका विमोचन हुआ, एक साल बच्चों। अगली पुस्तक है करुणा, द पावर ऑफ कंपेशन। इसके लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ये भी बहुत मौजूदा ट्रिक है, आप सुनेंगे थोड़ा सा, बस ये आपको ट्रिक से मतलब किसी की भावनाएं हाथ करने का मुझे मेरा उद्देश्य नहीं है, और आप सुनिए। कैलाश सत्यार्थी लिख रहा, लास्ट में अर्थी लिखे रहा, अर्थी। जब कोई मर जाता है तो बहुत आदमी करुणा रोता है, और बहुत करुणा दया का भाव प्रकट करता है। तो आज देख ले, कैलाश सत्यार्थी में अर्थी, सत्यार्थी, अर्थी और करुणा। जब कोई मर जाता है तो बहुत करुणा प्रकट करता है, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। तो सत्यार्थी, अर्थी, अर्थी यानी करुणा। तो करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, आपको मालूम होगा, इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल मिला था। इसके साथ इनके बारे में कुछ पॉइंट और नोट कीजिए। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन और 1998 में ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की स्थापना की थी उन्होंने। तो 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन ये पूछा गया था PCS में, मैच द फॉलोइंग में। तो मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है बचपन बचाओ आंदोलन किसका? कैलाश सत्यार्थी का, 1980 में। और 1998 में ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की स्थापना की थी, जिसने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 1982 कन्वेंशन 182 को प्रोवाइड किया था। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी, वर्साई की संधि के तहत हुई थी। ठीक है, आपको मालूम होगा। अब भारत की तरफ से कौन थे? BP बाजिया गए थे, तो उसमें भारत गुलाम था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसको उनको नोबेल कब मिला था? 2014 मिला था, मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, शांति का नोबेल। याद रखना, जो ऐसे आप क्या है, 14 में मोदी जी आए थे, तो उसी समय मिला था, ऐसे आप लीजिए। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है। अगला होमवर्क, ये होमवर्क है आपका, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनेशन पुस्तक किसकी है? मैंने आपको ट्रिक दे रहा हूँ, बताया जाता है, अब याद होगा, सितारे स्टार कहाँ लगते हैं? मुकुट में। बस इतना हिंट दे दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।